आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत से। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से स्त्री का विचार किया जाता है। दूसरी पत्नी का विचार करना हो तो कुछ आचार्य जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से विचार करते हैं और कुछ आचार्य द्वितीय स्त्री का विचार, दूसरी पत्नी का विचार सप्तम भाव के छठवें भाव अर्थात 12वें भाव से दूसरी पत्नी का विचार करते हैं। मतलब पहली पत्नी होगी सप्तम भाव, तो पत्नी का जो संपूर्ण रंग रूप होगा वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाएगा। अगर शुभ ग्रह है तो शुभ लक्षण वाली, पापक ग्रह है तो पापक लक्षण वाली, क्रूर ग्रह है तो क्रूर धर्मा, क्रूर नेचर वाली, ऐसा प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन अगर एक विवाह टूट जाए तो दूसरी जो पत्नी है उसका विचार जन्म कुंडली के आप द्वितीय भाव से भी कर सकते हैं और 12वें भाव से भी कर सकते हैं। प्रमुखतया मैंने इस विषय पे जो कार्यक्रम बनाया है उसमें द्वितीय भाव से सप्तम भाव के 8वें भाव से, अर्थात सप्तम भाव का 8वां भाव होगा जन्म कुंडली का दूसरा भाव, वहां से दूसरी पत्नी का विचार किया जाता है। जबकि कुछ आचार्यवर सप्तम भाव के 6वें भाव से, तो 7वें भाव का 6वां भाव क्या होगा, जन्म कुंडली का 12वां भाव, वहां से भी द्वितीय पत्नी का विचार करते हैं। इसी तरीके से जब तीसरी पत्नी का विचार करना हो तो 12वें भाव का 6वां भाव, अर्थात 12वें भाव का 6वां क्या होगा, जन्म कुंडली का 5वां भाव, वहां से भी आप तीसरी पत्नी का विचार कर सकते हैं। अब एक बात है, जब दाम्पत्य की बात आ रही है और मैंने इस विषय पे चर्चा कर दी कि दूसरी पत्नी का विचार, तीसरे पत्नी का विचार, तो सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति ही कब उत्पन्न होती है। इस विषय को ही केंद्र में रख करके मैं ये बात कह रहा था कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव अगर पीड़ित हो और जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर शनि मंगल का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, या जन्म कुंडली के लग्न चार्ट के द्वितीय भाव में कोई ग्रह नीच राशि का बैठा हो या कोई वहाँ पे खराब ग्रह बैठा हो और ठीक उसी स्थिति की पुनरावृत्ति नवमांश चक्र के द्वितीय भाव में भी होती हो, मतलब नवांश चक्र के भी द्वितीय भाव में शनि मंगल राहु केतु बैठे हों, नवांश चक्र के भी द्वितीय भाव में कोई एक ग्रह नीच राशि का बैठा हो, या नवांश चक्र के द्वितीय भाव खाली होने के उपरांत उसको पाप कर्तरी लगा हुआ हो, तो ऐसे जातकों के जीवन में मैंने भी बहुत बार देखा है कि इनका दाम्पत्य टूटता है या इनके विवाह में सुख की कमजोरी देखने को मिल जाती है। तो खास करके अगर हम विवाह को लेकर के कोई भी उत्तर ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले हमें इन भावों का अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले 7वां भाव, उसके बाद जन्म कुंडली का 12वां भाव और उसके बाद जन्म कुंडली का दूसरा भाव, और ये सेम इन्हीं भावों का अध्ययन नवमांश चक्र के भी सप्तम भाव, 12वें भाव और द्वितीय भाव का करना होगा। जब वहां पर ये ट्रायंगल अगर फिट बैठ जाता हो, लग्न चक्र में अगर ये बात थोड़ी कमजोरी से, जैसे उदाहरण देता हूं, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के 12वें भाव में शनि राहु बैठ गए, नवांश चक्र में ऐसी कोई बात वहां नहीं है और नवमांश चक्र में वहां पे 2 शुभ ग्रह बैठ गए या अच्छा ग्रह बैठ गया, तब ये बात लागू नहीं होगी और हो सकता है कि उसका दाम्पत्य अच्छा बीत जाए। मतलब दोनों ही जगह अगर कठोरता से इन भावों को देखा जाए, उसमें कठोरता देखने को मिलती है, तो आपको विवाह को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मतलब आपका विवाह संशयों से घिरा है और आजकल तो वैसे भी विवाह चलने में, विवाह टूटने में कोई दिक्कत नहीं होती। विवाह उसका भी टूट जाता है जो दूसरों का विवाह बचाने चलता है। ज्योतिषियों के विवाह टूटते मैंने देखे हैं। विवाह उसके भी टूटते हैं जो विवाह का निर्णय सुनाता है, जो एलमनी तय करता है। जज का विवाह मैंने टूटते देखा है, मेरे पास पेंडिंग है वही, वो मेरे पास है वो मामला, है ना। विवाह के मामले उनके टूटते देखते हैं जो पांडित्य कराते हैं, कर्म कांड कराते हैं किसी दूसरे के यहाँ। पत्नी भाग गई, किसी बुआ के लड़के के साथ भाग गई, ये मामला मेरे पास आया था। तो आजकल तो बड़ा सामान्य हो गया है, तो भगवान बचाए ऐसे किसी के साथ न हो। ऐसी कोई भी बात, किसी दुर्घटना, ये दुर्घटना ही है। दुर्घटना वो नहीं जिसमें आप गिर जाते हैं और आपका हाथ पैर टूट जाता है, वो तो चलो फिर अंग भंग हुआ, टूट जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा। पर यहाँ तो ये जीवन भर का कलंक लग जाता है, तो बड़ा ही गंभीर विषय हो जाता है आजकल के समाज के लिए। हम बहुत ज़्यादा दूसरों से, मतलब जैसे कैसे कहते हैं, अब ये समाज पर मैं हंस रहा हूँ और विशेषतया सनातन धर्मियों पर हंस रहा हूँ, जो हिंदू धर्म के लोग हैं जिनका विवाह टूट रहा हो या टूटने की स्थिति में हो, या जो तोड़ना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, कि ठीक उनकी हालत वैसी हो जाती है कि बगल में किसी के आप बैठे हो
और उसके शरीर में मैला लगा हो, विष्ठा लगी हो, और आप भी उसको जानबूझ करके रगड़ रहे हैं, वो दुर्गंध आप भी पाना चाहते हैं, उसको लगी है, उसका शरीर दुर्गंध युक्त है, हम भी थोड़ा सुगंध ले लेते हैं, दुर्गंध ले लेते हैं कि कैसा है। तो आजकल ना देखा देखी बहुत ज़्यादा है। ये हमारे यहाँ नहीं था, ये किसी दूसरे धर्म का है जहाँ पे 3 बार बोल देने पर हो जाता है, पर अब तो यहाँ भी वही बात होने लगी है। इस वजह से इसमें सावधानी बरकरार रखिए, जितना हो सके उसे चलाइए, जितना हो सके उसे ठीक करने की कोशिश करिए, टेबल पर बैठकर बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि विवाह होते समय तो मंत्रोच्चारण होता है, टूटते समय कोई मंत्रोच्चारण नहीं होता। वहां कोई कार्ड नहीं छपता है कि हमारा विवाह टूटने वाला है। हो सकता है भगवान जाने आने वाले समय में इसके भी कार्ड छपने लगे, ये भी अलग तरीके से लोग एंजॉय करने लगे, होता ही है आजकल तो। पर भगवान बचाए ऐसा किसी के साथ ना हो, और खास करके हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।